चलें यार, कंटिन्यू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो गायनी का एक तरह से फेवरेट टॉपिक है, जिसके आपके एग्जाम में जो है ना वो 2 से 3 क्वेश्चन वो लाजमी पूछते हैं। टॉपिक आपके पास है वेजिनाइटिस। अब वेजिनाइटिस का मतलब यह है कि इसके अंदर जो है ना वो वेजाइना की इन्फ्लेमेशन होती है। अब आप लोगों को कुछ सिम्टम्स का पता होना चाहिए कि अगर लेट्स सपोज किसी भी फीमेल के अंदर वेजिनाइटिस होता है तो वो आपके पास किन सिम्टम्स के साथ जो है वो प्रेजेंट हो सकती है। तो यहाँ पे 3 चीजें मैं बताऊंगा, आप लोगों ने इन तीनों चीजों की बेस पे आगे हमने डिफरेंशिएट करना है कि पेशेंट को ये जो वेजिनाइटिस हुआ है ये किस वजह से है। लेकिन जो मोस्ट आप कह लें कि कॉमन प्रेजेंटिंग कंप्लेन्स होती हैं या जो सिम्टम होते हैं उनमें सबसे पहले क्या होगा, ये फीमेल आपको आके बोलेगी कि जो वेजिनल डिस्चार्ज होता है। अब ये डिस्चार्ज हो सकता है येलो ग्रीन कलर का हो, ये डिस्चार्ज हो सकता है आपके पास स्पेशली आगे आप पढ़ेंगे ग्रीन या येलो ग्रीन, या आपके पास ग्रे कलर का हो सकता है, या फिर ये डिस्चार्ज थिक होगा जिस तरह चीज होती है। तो ये आप लोगों को डिस्चार्ज का कलर पता होना चाहिए, क्योंकि इसी से आगे कुछ लाइक बैक्टीरिया आएगा उसके अंदर, स्पेसिफिक कौन सा डिस्चार्ज होता है ये देखेंगे। फिर आगे पैरासिटिक इन्फेक्शन होती है उसके अंदर हमें पता होगा कि इस तरह का डिस्चार्ज होता है। तो सबसे पहले वेजिनाइटिस के अंदर क्या होगा, वेजिनल डिस्चार्ज होगा, जो आपके पास क्या हो सकता है, ग्रे वाइट हो सकता है, जो येलो ग्रीन हो सकता है, या फिर आपके पास थिक कोटेज चीज की तरह होगा। सेकंड आपके पास होगी पेन के, फीमेल आपको बोलेगी कि जो स्पेशली वेजिनल पेन भी होती है मुझे। थर्ड वो आपको बताएगी प्रूराइटिस का। अब ये तीनों सिम्टम्स की जो है ना वो बेस में हम लोगों ने आगे देखना है कि अगर किसी फीमेल के अंदर वेजिनल डिस्चार्ज हो रहा है, अगर उसका वो आपको कलर आके बताती है। लेट्स सपोज अगर आपको वो बताती है कि मुझे इस तरह का डिस्चार्ज होता है, और जब लेट्स सपोज उस डिस्चार्ज की स्मेल है वो किस तरह की है, जैसे फिश की लाइक आपके पास स्मेल आती है तो फिशी ओडर स्मेल है, तो हमें फौरन पता चल जाएगा कि इसको इस चीज की इन्फेक्शन है, हमने ये मेडिसिन देनी है। तो इसीलिए गायनी के अंदर ये वाला जो आपका टॉपिक है वेजिनाइटिस, इसमें जब भी कोई हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उससे ये तीनों चीजें पूछते होते हैं। आपने पूछना है कि वो डिस्चार्ज हो रहा है उसका कलर कैसा है, वो जो डिस्चार्ज हो रहा है उसकी स्मेल कैसी है, वो जो डिस्चार्ज हो रहा है वो कितने दिन से हो रहा है। तो ये थोड़ी सी चीजें आप लोगों ने याद रखना है। अब इसको आगे डिटेल से पढ़ने से पहले वो नॉर्मल आप लोगों से फिजियोलॉजिकल क्वेश्चन करेंगे, जो स्पेशली पार्ट 1 के लिए इम्पोर्टेंट है कि नॉर्मल एक फीमेल को वेजिनल इन्फेक्शन क्यों नहीं होती, उसकी रीजन क्या होती है। पहले आप लोगों को थोड़ी सी ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। अब लेट्स सपोज ये आप कह लें कि एक तरह से जो है ना वो तराजू है, जिसके ये लेफ्ट साइड है ये राइट साइड है। नॉर्मल एक फीमेल के अंदर जिसमें वेजाना की इन्फेक्शन नहीं है उसके अंदर क्या होता है, आपके पास लैक्टोबैसिलाई होते हैं वजाइना के अंदर। ये लैक्टोबैसिलाई ऐसे एक तरह से बैक्टीरिया हैं जो क्या करेंगे, वजाइनल पीएच को मेंटेन करके रखेंगे और फीमेल को प्रिवेंट करेंगे इन्फेक्शन से। और इसी के साथ क्या होता है, एन एरोब्स। एन एरोब्स मतलब ये कि वो ऑर्गेनिज्म आपके पास जो ऑक्सीजन के बगैर भी सरवाइव करते हैं ये कम होते हैं। तो एक हेल्दी फीमेल के अंदर क्या होता है, लैक्टोबैसिलाई की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और एनारोब्स की कंसंट्रेशन आपके पास कम होती है। जब भी किसी फीमेल को वेजिनाइटिस होता है उसमें ये चीज आपके पास डिस्टर्ब होगी, इसको बोलते हैं नॉर्मल वेजिनल फ्लोरा। नॉर्मल वेजिनल फ्लोरा की क्या स्ट्रक्चर है कि इसके अंदर लैक्टोबैसिलाई ज्यादा होते हैं, इसके अंदर एनारोब्स कम होते हैं। अब अगर किसी का नॉर्मल वेजिनल फ्लोरा डिस्टर्ब होगा तो उसके अंदर फिर क्या आएगा, लैक्टोबैसिलाई कम हो जाएंगे, जो आपका वजाइना के अंदर पीएच होगी वो ड्रॉप हो जाएगी। अगर पीएच आपके पास मेंटेन नहीं रहेगी तो उससे फिर क्या होगा, रिकरेंट इन्फेक्शन होंगी। और फिर सेकंड क्या होगा, एनारोब्स ज्यादा हो जाएंगे, और एनारोब्स अगर ज्यादा होंगे तो ये भी एक तरह से इन्फेक्शन की तरफ आपके पास जो है ना वो मूव कराएंगे, स्पेशली बैक्टीरियल पैरासाइट या आगे कैंडिडा वगैरह हम पढ़ेंगे। तो ये थोड़ी सी एक बेसिक चीज है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि नॉर्मल प्रिवेंशन क्या है। अगर वो प्रिवेंशन डिस्टर्ब हो जाएगी तो फिर आपके पास वेजिनाइटिस होगा। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि वेजिनाइटिस के अंदर क्या मोस्टली कंप्लेन क्या होगी, ये तीनों चीजों के साथ फीमेल आपके साथ पास आएगी। अब ये तीनों
हो सकता है किसी फीमेल में एक हो सकता है किसी फीमेल के अंदर दो हो। तो ये 100% नहीं है कि फीमेल के अंदर ये तीनों होंगे तो तभी उसको वेजिनाइटिस होगा। ये आप लोगों ने ज़हन में रखना है कि एक सिम्टम भी हो सकता है, आपके पास दो भी हो सकते हैं। अब आगे देखते हैं इसकी काजेज़ को कि नॉर्मल आपके पास वेजिनाइटिस की क्या काजेज़ हैं। अब यहाँ पे मैं 3 कॉलम बनाऊँगा, आप लोगों ने इसी तरह इनको जो है ना वो याद करना है। कुछ आपके पास होती है बैक्टीरियल वेजिनाइटिस और कुछ होती है पैरासिटिक वेजिनाइटिस और थर्ड आता है कैंडिडा वेजिनाइटिस। बैक्टीरियल वेजिनाइटिस का मतलब ये है कि इसमें जो वजाइना की इन्फेक्शन होगी या इन्फ्लेमेशन होगी वो ड्यू टू बैक्टीरिया होगा। अब इसके अंदर वो बैक्टीरिया कौन सा आता है? गार्डिना गार्डिनेला वेजिनैलिस। गार्डिनेला वेजिनैलिस ये आपके पास बैक्टीरिया है। अगर पैरासाइट है तो वो कौन सा होगा? ट्रिकोमोनास वेजिनैलिस। ट्रिकोमोनास वेजिनैलिस। और आगे कैंडिडा के अंदर आप लोगों ने स्पेशली याद रखना है कैंडिडा अल्बाइकन्स, मतलब ये फंगल इन्फेक्शन है। तो इसके अंदर कौन सी फंगस आएगी? कैंडिडा अल्बिकन्स। और इसी तरह एक और आती है कैंडिडा ग्लैब्रेटा। ये दो आप लोगों ने जो है ना वो स्पेशली याद रखने। अब वन बाय वन देखते हैं कि अगर कोई फीमेल आपके पास कंप्लेन लेके आती है तो आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि भाई इसको कौन सी इन्फेक्शन है या किस चीज की वजह से इन्फ्लेमेशन है। अब मैं यहाँ पे जो है ना वो 2 से 3 चीजें बताऊंगा, आप लोगों ने इनको ही याद रखना है। पहला होगा डिस्चार्ज, कि ये जो फीमेल को वेजिनल डिस्चार्ज हो रहा है उसका कलर क्या है, फर्स्ट चीज। सेकंड आप लोगों ने उससे पूछना है आपको कोई पेन या कोई प्रोराइटिस होती है या नहीं, ये भी आपने साथ पूछना है। थर्ड आप लोगों ने कुछ टेस्ट करने होते हैं, वो टेस्ट में से पहला टेस्ट होता है विफ टेस्ट। फिर आपके पास होगा KOH टेस्ट। ये बेसिकली आपने जो डिस्चार्ज होता है उसको पकड़ के लैब के अंदर भेजना होता है। तो वो लैब वाले फिर आपके पास टेस्ट करते हैं, विफ टेस्ट होता है, KOH टेस्ट होता है, और इसी तरह एक होता है वेट माउंट टेस्ट। ये तीनों का आप लोगों को जो है ना वो आइडिया होना चाहिए। फिर बाद में फिर हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर अगर कोई पेशेंट आपके पास आया है तो आपने उसको मैनेज कैसे करना है। और ये बहुत कॉमन है, ठीक है। इवन आपको कोई भी बंदा बता सकता है कि यार इस तरह जो है ना वो प्रेजेंटिंग कंप्लेन है, आप बताएं क्या मेडिसिन देनी है। तो इसलिए बहुत अच्छे से इसको समझना है, अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो बाद में बता दे। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर किसी को बैक्टीरियल वेजिनोसिस होगा तो उसमें डिस्चार्ज कैसा आएगा, लाइक क्या उसका कह लें कि स्मेल होगी या उसका कैसा कलर होगा। आप लोगों ने याद रखना है स्पेशली जो बैक्टीरियल वेजिनोसिस है ये उन फीमेल्स के अंदर होती है जो प्रेगनेंसी में हो स्पेशली, और ज्यादातर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हो। तो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, उसके बाद प्रेगनेंसी, और उसके बाद आता है डोचिंग। ये 3 चीजें आप लोगों ने जो है ना इसकी काज में याद रखनी है। अब इसमें डिस्चार्ज किस तरह आएगा? ग्रे, वाइट, थिन डिस्चार्ज, ये आप लोगों ने टर्म्स को लाजमी रख लेना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर वो आपको ये टर्म्स बताएंगे। लेकिन रियल में जब पेशेंट आएगा तो वो आपको ये, बाज दफा अगर वो एजुकेटेड होगा तो वो जरूर आपको बता देगा कि उसका ग्रे कलर है, वरना वो फिर अपनी लैंग्वेज के अंदर पंजाबी या उर्दू जिसमें भी वो आपको बताए। तो ग्रे, वाइट, थिन डिस्चार्ज होगा। और इस डिस्चार्ज की जो स्मेल होगी वो किस तरह होगी? जिस तरह फिश की स्मेल होती है, तो फिशी ऑर्डर स्मेल होगी। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर डिस्चार्ज को याद रखना है। फिर आता है आपके पास पैरासिटिक। पैरासिटिक के अंदर ज्यादातर किन पेशेंट्स में होता है? अगर कोई फीमेल अनप्रोटेक्टेड सेक्स करे और उसके बाद मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हो। अगर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हो और वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो, इस दौरान ये आपके पास जो है ना वो इन्फ्लेमेशन होगी, वेजिनाइटिस, जिसके अंदर पैरासाइट आता है। अब इसमें डिस्चार्ज कैसा आएगा? येलो ग्रीन डिस्चार्ज होगा, ये आप लोगों ने याद रखना है। और साथ में इस फीमेल को क्या होगा? आपके पास पेन भी होगी और प्रूराइटिस भी होगा। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर स्पेशली आपके पास क्या है, वजाइना के अंदर इन्फ्लेमेशन एक तरह से नहीं होती, जस्ट ये आपका जो नॉर्मल फ्लोर है ये डिस्टर्ब होता है। इसकी डिस्टरबेंस की वजह से वहां पे कोई पेन या प्रूराइटिस के सिम्टम इतने ज्यादा नहीं आते। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि अगर पेन हो, प्रूराइटिस हो, तो वो एक तरह से बैक्टीरियल वेजिनोसिस नहीं होगा। तो ये इसके अंदर एब्सेंट होगा, प्रेजेंट होगा पैरासिटिक इन्फेक्शन के अंदर। आगे चलते हैं कैंडिडा के अंदर। अब कैंडिडा के अंदर भी क्या होगा?
आपके पास स्पेशल डिस्चार्ज होगा, जिसको बुक्स के अंदर उन्होंने लिखा होगा थिक वाइट पोटेज या चीज की तरह उसका कलर होगा। ये जो बैक्टीरियल का था ये थिन डिस्चार्ज है, ये ग्रे वाइट है। लेकिन ये जो आपके पास कैंडिडा का है ये थिक है, और आपको वो फीमेल आगे बताएगी कि जिस तरह चीज होती है या जो कोटेज होती है उसकी तरह ये डिस्चार्ज होता है। बाकी इनमें जो स्मेल होगी उससे आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, लेकिन जस्ट आप लोग बैक्टीरियल वेजिनोसिस की याद रखो, इसमें फिशी ऑडर स्मेल होती है। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर याद रखना है। बाकी ये पेन एंड प्रोराइटिस सेम इसी तरह फंगस के अंदर भी होगी। सबसे इम्पोर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर कोई फीमेल डिस्चार्ज के साथ आ गई है तो आप पीएच को भी देखोगे। अब पीएच के लिहाज से क्या करना है, आपने वो जो डिस्चार्ज होगा उसको लेना है, फिर उसके बाद उसकी पीएच देखनी है। अब बैक्टीरियल वेजिनोसिस के अंदर जो पीएच होगी इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 4.5। पैरासिटिक के अंदर भी क्या होगा, ग्रेटर देन 4.5। अब पीएच से आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते इन दोनों को। फिर आप साथ क्या देखोगे, डिस्चार्ज का कलर देखोगे, साथ आप देखोगे कोई वल्वा जो विजाइना है या सर्विक्स है उसके ऊपर कोई इन्फ्लेमेशन या कोई रेडनेस तो नहीं है। अगर आपने फिजिकल एग्जामिनेशन किया विजाइना का तो वहां पे अगर आपको सर्विक्स स्ट्रॉबेरी कलर का मिलता है या रेड कलर का मिलता है, तो अगर ये कहीं भी टर्म यूज हो क्वेश्चन के अंदर भी कि सर्विक्स का जो कलर है वो आपके पास कैसा है, स्ट्रॉबेरी कलर है या आपके पास रेड कलर है, तो हमेशा आप लोगों ने इसका सोचना है पैरासिटिक वेजिनाइलिस का, जिसमें क्या होगा ट्रिकोमोनास। जो बैक्टीरियल वेजिनोसिस होती है इसमें कोई इन्फ्लेमेशन, कोई पेन, कोई प्रोराइटिस नहीं होगा, ना ही कोई रेडनेस होगी। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद ये जो आपके पास कैंडिडा है, कैंडिडा के अंदर पीएच जो होगी वो आपके पास 4 टू 4.5 होगी, ये कभी भी ग्रेटर देन 4.5 नहीं जाएगी। तो इसका मतलब मैं पीएच से ये जरूर बता सकता हूँ कि भाई अगर पीएच आपके पास लेस देन 4.5 है तो ये दोनों नहीं हो सकती, फिर उसको क्या कैंडिडा की है। लेकिन अगर पीएच वो बता दे ग्रेटर देन 4.5 तो आप लोगों ने फिर एडिशनल कौन सी चीजें देखनी है वहां पे, पेन, प्रोराइटस, रेडनेस, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट डिस्चार्ज का कलर आपने देखना है कि किस तरह का डिस्चार्ज होता है या उसकी स्मेल क्या है। तो ये आपके पास से इसके लाइक किस तरह आप लोगों ने मिलनी सिम्टम्स की बेस पे, पीएच की बेस पे इनको डिफरेंशिएट करना है। और एक और चीज याद रखें, ये जो कैंडिडा की इन्फेक्शन होती है इसके अंदर भी जो विजाइना होती है वो आपके पास अरिथमेटस होगी, रेड होगी। तो ये बेसिकली आप लोगों का जो है ना वो सिम्टम के लिहाज से था, पीएच के था। अब आगे आता है टेस्ट के, अगर पेशेंट आया आपके पास, आपने एक स्वैब लिया, जो डिस्चार्ज था फिर आपने लैब के अंदर भेज दिया। अब लैब वाला आपको बताता है कि जो आपने डिस्चार्ज भेजा है उसके अंदर मुझे क्या नजर आया है, ये फीमेल की विजाइना के एपिथेलियम है, इसके इर्द गिर्द छोटे छोटे जो है ना वो बैक्टीरिया मिले हैं, इनको बोलते हैं क्ल्यू सेल्स। क्ल्यू सेल्स क्या होते हैं, बेसिकली फीमेल का वेजिनल एपिथेलियम होता है जो शेड होता है, और उसके इर्द गिर्द आपके पास ये बैक्टीरिया होते हैं। ये 100% डायग्नोसिस होती है बैक्टीरियल वेजिनोसिस की, क्योंकि इसके अंदर हमें क्या मिलते हैं, क्लू सेल मिलते हैं। जब मैं इस लाइक लेट्स सपोज अगर कोई फीमेल आई है तो मुझे नहीं समझ आ रही उसको कौन सी इन्फेक्शन है, मैंने वो डिस्चार्ज लैब के अंदर भेजा है। लैब वाले मुझे ये बताते हैं कि आपने जो डिस्चार्ज भेजा उसके अंदर हमें इस तरह के मोटाइल ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रहे हैं जो मूव करते हैं, तो उनको बोलते हैं मोटाइल ट्रिकोमोनास। तो बैक्टीरियल वेजिनोसिस के अंदर वो मोटाइल नहीं होंगे, उसमें आपको क्या मिलेगा, क्लू सेल मिलेंगे। जो आपके पास ये पैरासिटिक होगा इसमें आपको मोटाइल ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। ये जो आपके पास फंगस है इसमें ना आपको मोटाइल मिलेंगे ना ही आपको क्लू सेल मिलेंगे। क्यों, क्योंकि ये आपके पास फंगस है, इसमें आपको क्या मिलेगा, सूडो हाइफी। ये आप टर्म याद रख लें, कहीं भी सूडो हाइफी का लफ्ज आए तो वो क्या आपके पास कैंडिडा की इन्फेक्शन है। उसके बाद आता है कि अगर वो आपसे के ओ एच का पूछते हैं, अब देखें ये जो आपके पास क्लू सेल हैं, मोटाइल ऑर्गेनिज्म है या जो हाइफी हैं, ये हमें किसके ऊपर मिलेंगे, वेट माउंट टेस्ट के ऊपर। वेट माउंट टेस्ट के अंदर हम लोगों ने इन चीजों को देखना है। अगर मैं के ओ एच टेस्ट करूं तो आप लोग याद रखो ये इसके अंदर भी नेगेटिव होगा, बैक्टीरियल के अंदर भी, पैरासिटिक के अंदर भी नेगेटिव होगा,
ये सिर्फ और सिर्फ कैंडिडा के अंदर पॉजिटिव होता है। तो अब आप लोग टेस्ट के लिहाज से भी एक तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हो कि कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर या बैक्टीरिया के अंदर आपका टेस्ट क्या एक तरह से रिजल्ट शो करता है। तो अगर वो आप लोगों को बताए कि वहाँ पे मोटाइल ऑर्गेनिज्म मिले हैं तो आपने पैरासिटी का सोचना है। अगर वो क्लू सेल का बताए, अब देखें वो एग्जाम में बाज दफा क्लू सेल का जिक्र नहीं करते, वो आपको बताएंगे कि आपने इस तरह के लिए एक प्रेजेंटेशन मिली है, एपिथेलियल सेल था, उसके इर्द गिर्द आपको बैक्टीरिया मिले हैं, तो आप लोगों ने समझ जाना है इसको क्या है, क्लू सेल है और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो ये आपके पास आता है। अब आगे आता है कि आपने इसको ट्रीट कैसे करना है। अब ट्रीटमेंट से पहले एक और थोड़ा सा पॉइंट याद रखें, ये जो आपके पास वेजिनाइटिस होता है, इसमें अगर लेट्स सपोज मेरे पास 100 फीमेल्स आ रही हैं, तो 100 फीमेल्स में 60% जो काज होती है वो बैक्टीरियल होती है, 10 to 20% ये वाली होती है, और बाकी जो 10 to 15 होता है वो कैंडिडा होती है। तो अगर कहीं एग्जाम में ये भी आ जाता है कि मोस्ट कॉमन काज ऑफ वेजिनाइटिस, तो आप लोगों ने बैक्टीरियल वेजिनाइटिस को चूज करना है। फिर वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो कैंडिडा की एक तरह से इन्फेक्शन होती है, वेजिनाइटिस होता है, इसमें क्या काज हो सकती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट याद रखें, ये जो कैंडिडा की इन्फेक्शन होती है ना, इनको हम लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का मतलब ये होता है कि ये उन पेशेंट्स के अंदर होती हैं जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है। अब इम्यूनिटी किन के अंदर वीक होती है, वो पेशेंट जो स्टीरॉयड ले रहा हो, वो पेशेंट जो सवियर एंटीबायोटिक ले रहा हो। मतलब कि अगर कोई फीमेल है, उसको थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम हुई तो उसने अपनी मर्जी से एंटीबायोटिक लेना स्टार्ट कर दी है। या आपके पास वो पेशेंट जिसको डायबिटीज मिलाइटिस है, डायबिटीज मिलाइटिस के अंदर भी आपकी इम्यूनिटी वीक होती है, तो स्टीरॉयड ले रहा हो या कोई कीमोथेरेपी ले रहा हो, ये वो सारी चीजें हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को वीक करेंगी, या हो सकता है उसको HIV हो। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स को याद रखना है, वो आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं। तो ये बेसिकली आप लोगों का जो है वो वेजिनाइटिस का टॉपिक था। अब थोड़ी सी ट्रीटमेंट आप लोगों को बता देता हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को बतानी आनी चाहिए, और इवन कि आप लोगों को ट्रीट भी करना आना चाहिए अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है। तो बैक्टीरियल वेजिनाइटिस के अंदर अगर कोई आपके पास पेशेंट आया है, तो आपने उसको देनी है मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल आपने कितनी देनी है, ये आप लोगों ने 500 mg, ठीक है, 500 mg देनी है, और ये आपने सुबह शाम देनी है 5 से 7 दिन के लिए। और ये आपने पर ओरल देनी है, पर ओरल पीओ मेट्रोनिडाजोल 500 mg, ये आपने 2 टाइम मतलब कि सुबह शाम 5 से 7 दिन देनी है। और ये सिर्फ उसको देनी है जिसको इन्फेक्शन है, मतलब फीमेल को आपने देनी है, मेल को ट्रीट नहीं करना। क्यों, ये भी वो एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं कि आपके पास कौन सी ऐसी इन्फेक्शन है जिसमें आपने दोनों को ट्रीट करना है। मतलब अगर मेल को इन्फेक्शन नहीं भी है तो आप उसे मेडिसिन दोगे, तो वो आपके पास आता है पैरासिटिक इन्फेक्शन। इसमें क्या करना है आपने, जो पेशेंट होगा, लाइक जो फीमेल है, उसको आपने पर ओरल मेट्रोनिडाजोल देनी है, या फिर आपने उसको क्लिंडामाइसिन, तो मेट्रोनिडाजोल या क्लिंडामाइसिन यूज कर सकते हैं। और ये आपने दोनों को देनी है, आपने दोनों को ट्रीट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोगों ने याद रखना है कि आपने दोनों को ट्रीट करना है, और इनको बताना है कि जब तक आपकी इन्फेक्शन ठीक नहीं हो जाती आपने सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करनी। कोई भी इन्फेक्शन है उसके अंदर आप लोगों ने ये प्रिवेंशन उन्हें बतानी है। और आगे आता है कैंडिडा। कैंडिडा के लिए आप लोगों को पता है हम कौन सी एंटी फंगल यूज करेंगे, फ्लूकेनाजोल, और साथ में आपने क्या देना है, मेट्रोनिडाजोल। अब देखिए हर एक के अंदर मैंने मेट्रोनिडाजोल क्यों कहा है, आप लोग सिंपल चीज याद रखें। लेट्स सपोज ये आपका जो है ना वो डायाफ्राम है, डायाफ्राम से नीचे अगर मैं बात करूं, लेट्स सपोज किसी को ओरल कैविटी की इन्फेक्शन है, किसी को पेप्टिक अल्सर डिजीजेज हैं, किसी को जीआईटी की इन्फेक्शन है, या किसी को वेजाइनल फ्लोरा की इन्फेक्शन है। जब भी आपके पास इन कैविटीज का जिक्र आए, तो आपने मेट्रोनिडाजोल लाजमी देनी है। मेट्रोनिडाजोल क्यों देनी है, क्योंकि ये जाके आपकी बॉडी के अंदर एक तरह से जो बैक्टीरिया कम हो गए हैं जिनकी वजह से दूसरे बैक्टीरिया ज्यादा हो गए हैं, मतलब आपकी बॉडी के अंदर जो नॉर्मल फ्लोरा है वो कम हो गया, और जो दूसरा फ्लोरा था जो आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है वो ज्यादा हो गया। तो हम लोग ये साथ लाजमी ऐड करते हैं। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा, किसी को भी कोई इन्फेक्शन होती है, जीआईटी का मसला बनता है, वो फ्लेजल ले लेता है, या मेट्रोनिडाजोल उसको हम बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
और इसी तरह आपने साथ फिर स्पेसिफिक एंटीबायोटिक ऐड करनी है ऑर्गेनिज्म के लिए। अगर फंगस होगी तो आपने ऐड करना है फ्लूकेनाजोल। अगर आपके पास ये पैरासिटिक है तो इसमें आप क्लेंडामाइसिन दे सकते हो या मेट्रोनिडाजोल, दोनों में से कोई भी। और अगर इसी तरह बैक्टीरियल है तो आप उसको पहले दोगे मेट्रोनिडाजोल और साथ में आप क्लिंडामाइसिन भी ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर फंगस की बात है तो फंगस में आपने क्लिंडामाइसिन नहीं देनी, वहां पे एंटी फंगल यूज करनी है फ्लूकेनाजोल। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर याद रखना है। और ये 100% आप लोगों को जो है ना इसमें से क्वेश्चन आना है स्टेप 1 या स्टेप 2 में से। तो मैं छोट दोबारा फिर थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। अगर कोई भी फीमेल आपके पास आती है, वो आपको आगे कंप्लेन करती है कि वेजिनल डिस्चार्ज हो रहा है, पेन हो रही है, प्रूराइटिस हो रहा है, सबसे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री लो कि आपने लाइक क्या ऐसी एक्टिविटी की है। आप उसकी बॉडी को स्टेटस चेक करो, कहीं उसकी इम्यूनिटी तो वीक नहीं है, कहीं वो कोई एंटीबायोटिक तो नहीं ले रही, कहीं उसके पास कीमोथेरेपी ड्रग्स तो नहीं ले रही। अगर तो ये चीजें होंगी तो आपको क्लू हो जाएगा कि यार इसको फंगस इन्फेक्शन है। अगर ये नहीं होगा तो फिर आप उससे पूछोगे, प्रेगनेंसी की हिस्ट्री लोगे, सेक्सुअल हिस्ट्री लोगे। इन चीजों को लेने के बाद फिर आपने चले जाना डिस्चार्ज के ऊपर कि भाई आपको जो डिस्चार्ज हो रहा है उसका कलर क्या है, उसकी स्मेल क्या है, और वो कितने डेज से है। ये आप लोगों ने इसके अंदर लाजमी पूछना है। तो अगर वो बोले ग्रे थिन डिस्चार्ज, वाइट डिस्चार्ज, इट इज द बैक्टीरियल। अगर येलो ग्रीन डिस्चार्ज हो तो वो आपके पास ट्रिकोमोनास होगा। अगर वो थिक वाइट डिस्चार्ज हो, कॉटेज या चीज की तरह हो, और इसके अंदर कोई स्मेल नहीं होगी, वो आपके पास फिर क्या होगा, कैंडिडा होगा। और अगर वो बोले कि फिजिकल एग्जामिनेशन पे आपको सर्विक्स कैसी दिखाई दे रही है, स्ट्रॉबेरी या रेड दिखाई दे रही है, तो आप लोगों ने किसका सोचना है, पैरासिटिक का। अगर वो स्ट्रॉबेरी का जिक्र ना करे, जस्ट बताए वहां पे क्या है, अरिथमेटस लीजन्स है, साथ में थिक वाइट डिस्चार्ज है, तो फिर आप लोगों ने कैंडिडा का सोचना है। तो ये आप लोगों का वेजिनाइटिस का टॉपिक था। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है या कोई भी क्वेश्चन है तो बताएं, बाकी फिर आगे आप लोगों का सेकंड टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। देखें, डिस्चार्ज के मैंने 3 तरह का आप लोगों को बताया है। फर्स्ट मैंने आप लोगों को बताया इसके अंदर स्पेशली जो ग्रे, वाइट और ये थिन, ये आपके पास आएगा बैक्टीरियल वेजिनोसिस के अंदर। अगर वो कहे कि येलो ग्रीन डिस्चार्ज होता है, और ये आपके पास स्पेशली इसके अंदर वो आपको स्मेल का नहीं बताएगा कि इसके अंदर मुझे इस तरह की स्मेल होती है, तो येलो ग्रीन डिस्चार्ज हो, सर्विक्स की आपके पास इन्फ्लेमेशन हो, पेन हो, प्रूराइटिस हो, तो वो फिर क्या आएगा, पैरासिटिक आएगा। अगर थिक हो, उसके बाद वाइट हो, और वो आपके पास कोटेज या चीज की तरह। अब देखो, वाइट आपके बैक्टीरिया में भी आता है, लेकिन यहाँ पे ग्रे होगा, यहाँ पे क्या होगा, वो थिक होगा, बैक्टीरिया के अंदर वो थिन होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इन्हीं ने आपको जो है ना वो डिफरेंशिएट कराना है, और इसी की बेस पे आपने पेशेंट को ट्रीट करना है। बाकी इसके अंदर ड्यूरेशन इतना मैटर नहीं करता जितना आपके पास ये लाइक डिस्चार्ज होता है, पेन या प्रूराइटिस आता है। तो आप जरूर पूछेंगे पेशेंट से कि आपको कितने दिन से ये डिस्चार्ज हो रहा है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि इस बंदे को इतने दिन से इन्फेक्शन है, मे बी इसने किसी और बंदे के साथ कांटेक्ट ना किया हो। तो अगर वो आपको बोले कि ये इतने दिन से थी, ठीक है, स्टिल हम लोग सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो फिर आपने पूछना है कि भाई आप कितने लाइक एक तरह से पर्सन्स के साथ आपका कांटेक्ट है, आपने उनको ट्रीट करना है, स्पेशली अगर वो पैरासिटिक हुई तो ये इसके अंदर आप लोगों ने याद रखना। तो आगे जो आप लोगों का, अब ये भी जो टॉपिक है ना, ये भी बेशक आप अभी से लिख लें, आप लोगों को इसमें से भी एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। ये गायनी के अंदर ये जो आजकल आप लोगों के टॉपिक चल रहे हैं, एमेनोरिया प्राइमरी सेकेंडरी, डिसमेनोरिया प्राइमरी सेकेंडरी, वेजिनाइटिस, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, इनमें से कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि दुनिया का कोई भी एग्जाम है और उनमें से आपको क्वेश्चन ना हो। इवन मेरा जो स्टेप 1 का यूएसएमएलई का था, उनमें से क्वेश्चन आया था एंडोमेट्रियोसिस के ऊपर, जो आज आप लोगों ने पढ़ना है। फिर एक मुझे इनमें से आया हुआ था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पेशली ये चीज़ें इसलिए
बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये आपकी जो कॉमन कह लें कि रोजमर्रा की जिंदगी, आप लोगों को पेशेंट इस तरह के मिलेंगे। तो इसलिए अगर कोई बंदा कंप्लेन करे तो आप लोगों को भाई पता होना चाहिए, बेशक आप लोगों का अभी क्लिनिकल स्टार्ट नहीं है, लेकिन आप लोग चीजें पढ़ सकते हो अभी। तो चीज पढ़ी हुई है, उसकी बेस पे भी आप डायग्नोसिस कर सकते हो। चलिए कंटिन्यू करते हैं। एबनॉर्मल, ये जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, इसको बोलते हैं डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग भी, या एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग भी। सबसे पहले इसको पढ़ने से नॉर्मल हम पढ़ते हैं कि एक फीमेल के अंदर जो आपका साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो नॉर्मली मैंने आप लोगों को बताया था 35, कुछ बुक्स के अंदर 36 डेज तक लिखा होगा कि 22 या 24 से लेके 35 या 36 डेज के अंदर जो है ना वो नॉर्मल आप कह लें कि साइकिल होता है। इस साइकिल के दौरान जो नॉर्मल फीमेल का ब्लड लॉस होता है, आप में से कोई बता सकता है कि नॉर्मल कितना आपके पास ब्लड लॉस होता है? ऑप्शन आप लोगों को दे देता हूँ, 100 ml, 150 ml, उसके बाद 50 ml या 80 ml। और 60। 50 mm। अच्छा, एक ने 50 बोला, बाकी कृष्ण आप कितना बोल रहे हो? 150। आप फिर जो है ना वो पैथो की तरफ जाओगे। तो नॉर्मल जो आपके पास पीरियड्स के दौरान ब्लड लॉस होता है, ये 80 ml होता है, ठीक है। 80 ml ये आप लोगों ने लाजमी याद रखना है। अब देखिए, इस 80 ml की बेस पे जो है ना वो आप आगे कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। लेट्स सपोज अगर एक फीमेल आती है, वो आपको आगे बोलती है कि मुझे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, वो ब्लीडिंग अगर ग्रेटर देन 80 ml है, तो हम कौन सी टर्म यूज़ करेंगे? फीमेल को हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, तो हैवी कब टर्म यूज़ करेंगे? अगर वो ग्रेटर देन 80 ml जाएगा। फिर एक टर्म होती है प्रलोंग्ड मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। अब प्रलोंग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का मतलब ये है कि नॉर्मल फीमेल में जो ब्लीडिंग होती है इट इज 5 to 7 डेज। अगर ये ग्रेटर देन 8 डेज हो, मतलब नॉर्मल इस तरह कभी भी नहीं हुआ कि फीमेल को 8 या 10 दिन तक ब्लीडिंग होती है। मैक्सिमम जो ब्लीडिंग होती है वो 3 दिन से लेके 5 या 6 दिन बाद स्टॉप हो जाएगी। लेकिन अगर कोई आए वो आपको बोले कि एक हफ्ते से ज्यादा ब्लीडिंग होती है, 8 दिन 10 दिन, तो वो आपके पास क्या, प्रलोंग्ड मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, वो एक एबनॉर्मेलिटी है, आपने उसको चेक करना है। फिर इसी तरह आपके पास दो टर्म होती हैं, एक है फ्रीक्वेंट और एक है इनफ्रीक्वेंट। अब फ्रीक्वेंट का मतलब ये है कि एक फीमेल आपके पास आएगी, वो आपको आके बोलेगी कि डॉक्टर साहब जो पहले पीरियड होता था उसके अंदर जो ब्लीडिंग होती थी वो आपके पास स्पेशली थोड़ी कह लें कि कम होती थी, लेकिन आपके पास नेक्स्ट टाइम जो साइकिल था उसके अंदर वो ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई है, जो 24 डेज के बाद होती थी। तो फ्रीक्वेंट के अंदर क्या होगा, वो चीज़ थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, ब्लीडिंग क्या होगा आपके पास ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपके पास वो बोले कि फीमेल है उसको ब्लीडिंग हो रही है और ये आपके पास लेस हो गई है, तो वो इनफ्रीक्वेंट है। तो इन टर्म्स को पहले थोड़ा सा पता होना चाहिए कि अगर कहीं पे लिखा आता है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, तो आप लोगों ने सोचना है इसके अंदर ग्रेटर देन 80 ml होगा। अगर वो आपसे पूछता है कि फीमेल के अंदर पीरियड्स हैं वो ग्रेटर देन 10 या 8 डेज हैं, स्टिल ब्लीडिंग हो रही है, तो वो प्रलोंग्ड है। इन दोनों का क्लियर लाजमी होना चाहिए। बाकी ये फ्रीक्वेंट या इनफ्रीक्वेंट ऐसा इतना नहीं जिक्र करते। तो ये आपके पास थोड़ी सी कुछ डेफिनेशंस थी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए इनको पढ़ने से पहले। अब देखें, ये जो आप लोगों को बताया हैवी ब्लीडिंग है या प्रलोंग एक तरह से मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, ये नॉर्मल नहीं है। आपने फीमेल को रूल आउट करना है। अब देखिए, नॉर्मल ब्लीडिंग कहाँ से हो सकती है? यूट्रस से ही आएगी, ठीक है। अब यूट्रस के अंदर जो ब्लीडिंग की काजेज हैं उसको आप दो तरह से पढ़ोगे। कुछ होती हैं स्ट्रक्चरल काजेज, ठीक है, कुछ होती हैं नॉन स्ट्रक्चरल काजेज। अब स्ट्रक्चरल काजेज का मतलब ये है, इसके लिए एक फार्मूला याद रखें, या आप लोगों की फर्स्ट एड स्टेप 1 के अंदर भी लिखा होगा, पाम। पी से होता है पॉलिप, ए से क्या होता है अडीनोमायोसिस, और एल से क्या होता है लियोमायोमा जिसको फाइब्राइड बोलते हैं, और एम से होता है मिलिग्नेंसी। तो पाम से क्या बनता है? पी से पॉलिप, ए से बनता है अडीनोमायोसिस, एल से क्या बनता है लियोमायोमा या फेब्राइड, और एम से क्या बनता है मेलिग्नेंसी हो सकती है। ये वो काजेज हैं जो स्ट्रक्चरल हैं, जो यूट्रस के साथ कोई प्रॉब्लम है।
अब ये जो नॉन स्ट्रक्चरल है, इसमें यूट्रस के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसमें फीमेल में कोई और मसला होगा। उनमें क्या हो सकता है, फीमेल के अंदर कोई कागुलोपैथी हो सकती है, फीमेल के अंदर प्लेटलेट्स की कमी हो सकती है, फीमेल के अंदर कोई ऐसा ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जो कि उसकी फैमिली के अंदर भी हो सकता है। तो आप लोगों ने कागुलोपैथी को रूल आउट करना है। फिर आगे क्या आएगा, फीमेल का ओवुलेटरी डिसफंक्शन अगर हो जाता है, तो ओवुलेटरी डिसफंक्शन है तो तब भी आपके पास क्या होगी, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होगी। या आपके पास वो काज जिसका आपको पता ही नहीं है, उसको बोलते हैं आइडियोपैथिक, या अभी तक उसकी कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं है। तो ये आपने याद रखना है। और लास्ट में आता है स्पेशली वो फीमेल्स जो क्या करती हैं, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस यूज करती हैं। तो ये बेसिकली आपके पास एक छोटा सा एक टेबल है जिसके अंदर सबसे पहले आपको काजेज का पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चरल के अंदर आपके पास क्या काजेज आती हैं, उसके बाद नॉन स्ट्रक्चरल काजेज क्या हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे अडीनोमायोसिस और उसको कंपेयर करेंगे एंडोमेट्रियोसिस, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस भी आपके पास एक काज है जिसके अंदर अब नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होती है। अब हर बंदा जो है ना वो थोड़ा सा एक्टिव हो जाए और इसको जो है ना वो अच्छे से समझे। अब सबसे पहले देखते हैं अडीनोमायोसिस का मतलब क्या है। ठीक है, अब जितनी भी अभी काजेज आएंगी ना, जो लाइक अडीनोमायोसिस पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद एंडोमेट्रियोसिस या पॉलिप्स या हाइपरप्लेजिया, उनमें जिक्र यूट्रस का ही होगा। इसलिए सबसे पहले आप में से कोई बता सकते हैं कि यूट्रस के कितने पार्ट हैं, यूट्रस के कितने पार्ट होते हैं, 3। कौन कौन से होते हैं बताएं यार। चलिए ये वाला पार्ट बताएं कौन सा है जिसके ऊपर अभी लाइक ये फंडस। वाला। फंडस। ठीक है, और ये वाला कौन सा पार्ट है, बोल दो। बॉडी। ठीक है, ये आपके पास बॉडी आएगा, और ये वाला कौन सा पार्ट है। सर्विक्स। ठीक है, तो सर्विक्स भी यूट्रस का पार्ट है, या आप लोगों ने ये नहीं समझना कि ये इसका पार्ट नहीं है। तो फंडस, बॉडी, सर्विक्स। अच्छा, कुछ जल्दी से बता सकते हैं फ्लोपियन ट्यूब के कितने पार्ट हैं। इस्टमस, उसके बाद इनफंडिबुलम और ठीक है, इनफंडिबुलम के बाद एम्प्यूला। तरतीब से बताएं। ठीक है, तरतीब से बताएं। चले मैं आप लोगों को बताता इनफंडिबुलम। हूँ। लेट्स सपोज ये फिम्बरी है, फिम्बरिया के पास कौन सा पार्ट होगा। इनफंडिबुलम। ठीक है, बॉडी। ये इनफंडिबुलम है। और एम्पुला। ये वाला, ये आपके एम्प्यूला। पास सिंपुला आता है। और ये वाला कौन सा पार्ट है। एस्टमस। ठीक है, और ये वाला पार्ट। इंटस्टिस। ठीक है, ये यूट्राइन इन भी इसको बोलते हैं, या यूट्राइन फंडस। तो ये चार पार्ट का आपको बता, देखिए ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि फजूल में आप लोगों को बताया, इसमें भी आप लोगों का क्वेश्चन आता है एनाटॉमी के लिहाज से। विच इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, विच इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, कि कहाँ पे आपके पास जो है ना वो फर्टिलाइजेशन होती है, वो चीज़ें पूछ सकती हैं। तो ये पता होना चाहिए। अब चलते हैं हमारा अपना जो टॉपिक है एडिनोमायोसिस। अब हर बंदे को मैंने पहले भी बताया हुआ है, आप लोगों को भी आइडिया है कि यूट्रस के अंदर 3 लेयर्स होती हैं। अब मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ, ये आपके पास वो लेयर है जो सबसे बाहर होती है, जिसको बोलते हैं पेरीमीटरियम। कहीं भी अगर आप लोग ओबीजी के अंदर या गायनी के अंदर मीटरियम का लफ्ज देखें, उसका मतलब होता है यूट्रस। तो पेरीमीटरियम का मतलब यूट्रस की वो लेयर जो सबसे बाहर है। मायोमीट्रियम का मतलब जो आपके पेरीमीट्रियम के बिल्कुल पीछे पड़ी हुई है या नीचे पड़ी हुई है। और उसके बाद सबसे इनसाइड पे आता है एंडोमीट्रियम। अब आप लोगों में से कोई बंदा मुझे एक फंक्शन हर एक का बता दे, जल्दी से कोई बता दे, पेरीमीट्रियम का क्या फंक्शन है, मायोमीट्रियम का क्या फंक्शन है, और एंडोमीट्रियम का क्या फंक्शन है। बेशक कोई गलत बता दे, लेकिन बताए जरूर कोई। चलो इंडोमेट्रियम सबसे जो है, ठीक है, एंडोमीट्रियम इंडोमेट्रियम का बताओ। सेक्रेटरी से तैयार होता है। ठीक है, वही आप कह लेते हैं कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर आता है। चलें, ये तो खैर आप लोगों को पता है। मायोमीट्रियम का बताइए मुझे क्या फंक्शन है। मस्कुलर है ये, फिर आपको किसी ने म्यूट वेसल्स तो नहीं किया इसके हुआ, लिए। आप जरा चेक